प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम आज़ाद हैं। हम अपने देश में आज़ादी के साथ रह सकते हैं। हमारे देश के अंदर हम जहाँ कहीं पर भी जा सकते हैं, जो कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हम जो हम चाहे कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से एक आज़ाद भारत देश में रहते हैं। लेकिन क्या ये जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम हमें मिली है, क्या इस फ्रीडम के द्वारा हम कोई भी ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो हमारे संविधान के विरुद्ध है? हम स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन हमारे देश में इस स्वतंत्रता के साथ साथ हमें भारत के संविधान का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें देश के कानून का भी पालन करना ज़रूरी होता है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमें उस न्याय व्यवस्था का पालन करना ज़रूर होता है। हम किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, बल्कि हमें उस स्वतंत्रता में रहकर अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में इस देश में जीने की ज़रूरत है। आज मैं परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हमें ये जो वचन है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करता है। यदि आप पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस अपनी इस पत्री में इस प्रकार से लिखता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। यदि हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ें, यहाँ पर जो पतरस लिखता है वो इस प्रकार से कहता है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। जिस प्रकार से हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान देकर हमें गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र किया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पाप से स्वतंत्रता प्रदान की है। अब हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं। हम पाप के गुलाम नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात वो कहता है कि अपने आप को स्वतंत्र तो जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम स्वतंत्र हैं तो अब इस स्वतंत्रता को पाप करने के लिए आड़ ना बनाएं।